परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और मेरा क्वेश्चन है कि महाशिव महाकाल क्यों बनता है और कब बनता है। देखो, पहले तो शिव महाशिव का डिफरेंस पहले आपने वीडियो में देखा ही होगा। 7 सीक्रेट ऑफ शिव। हाँ, उसमें जो पढ़े हैं देख लेना वीडियो। जी। शिव है ब्रह्मांड का मालिक जी। और महाशिव है महाब्रह्मांड का मालिक। जी। महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी, माना आकाशगंगा, माना मिल्की वे। तो महाशिव अनंत कोटि ब्रह्मांडों को भी कैसे रचता है वो मैंने क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स में बताया हुआ है। जी, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। हाँ, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स में बताया कि यूनिवर्स के अंदर अनंत कोटि मतलब गैलेक्सिया कैसे बनता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड कैसे बनता है, सब कुछ बताया हुआ मैंने। तो महाशिव है अनंत कोटि ब्रह्मांडों का क्रिएटर। अब अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जो क्रिएटर है, रचयिता है महाशिव। तो कोई भी जैसे समय को लागू पड़ता है ना, जब महाशिव के अंदर जितना पावर होगा तब तक वो महाब्रह्मांड चलाएगा ना। किसी के अंदर भी कोई भी रचयिता क्रिएटर में जब तक पावर है तब तक वो ब्रह्मांड चलाता है। जैसे अब हमारा ब्रह्मांड के बारे में हमने कई बार बताया कि हमारे ब्रह्मांड की आयुष ब्रह्मा का 100 साल है। कितनी? ब्रह्मा का 100 साल। जब ब्रह्मा का 100 साल होता है तो जैसे धरती पर अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प होता है, तीनों लोक में कल्प प्रलय होता है, भूलोक, भूपुरलोक, स्वलोक खत्म हो जाते हैं। तो कल्प प्रलय होता है, फिर उससे महाकल्प प्रलय में पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। शिव के अंदर पावर 100 साल का पूरा होता है समय का। तब समय, ब्रह्मांड का समय काल चक्र। तो काल माना समय, काल माना पावर, काल माना गति, 3 अर्थ होता है काल का। तो ऐसी तरह महाकाल के पास भी इतना, सपोज करो कि महाशिव की एक पल तो ब्रह्मांड का 100 साल होता है ना। इसलिए कहते हैं प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो ऐसी तरह सपोज करो कि मैंने एक बार बहुत दिव्य दृष्टि से देखकर कि महाशिव के पास कितनी पावर होती है कि महाशिव से महाकाल बनने में कितना समय लगता है। वो समय देखना पड़ेगा ना। तो अलग अलग महाशिव है ना, अनंत खरबों गैलेक्सियां है ना, तो खरबों महाशिव है ना एक यूनिवर्स में। तो हर कोई महाशिव के पास अलग अलग पावर है। तो समझो कि हमारा जो महाशिव है जिसमें हमारा ब्रह्मांड है, तो उसका महाशिव के पास अपनी गैलेक्सी, आकाशगंगा, महाब्रह्मांड चलाने की उसके हिसाब से महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल। समझ में? ब्रह्मांड की टोटल आयु खत्म हो जाती है। इसलिए उसके तो महाशिव की समझो एक खुद की आयु, एक मतलब आयु नहीं कहेंगे, आयु तो उससे बहुत बेहिसाब साल होती है। जब पूरा यूनिवर्स वाइंड अप नहीं होता तब तक वो चलता रहता है। तो उसके पास अपने पास पावर है 1000, महाशिव के पास 1000 वर्ष तक चलाने की पावर है महाशिव के पास। पावर की बात करता हूं, यहां महाशिव की आयुष की बात नहीं करता। समझ में? उसकी आयुष तो समझो कि यूनिवर्स तक है। कितना? जब तक यूनिवर्स की आयु, जितनी यूनिवर्स की आयु है इतनी आयु महाशिव की है, क्योंकि वो यूनिवर्स के परम महाब्रह्मांड में महाब्रह्मांड है। परम महाब्रह्मांड यूनिवर्स के अंदर महाशिव, महाब्रह्मांड गैलेक्सी, तो उसकी पावर 1000 वर्ष चलने वाली है। तो महाशिव से महाकाल बनने में कितना वक्त लगता? पहले समय देखो। उसने रचना रच दी, एक बार अनंत कोटि ब्रह्मांड रच दिया ना, फिर उसकी एक हर पल में अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते बिगड़ते, बनते बिगड़ते, कितनी बार बनते बिगड़ते, बिगड़ते बनते बिगड़ते। तो महाशिव से महाकाल बनने की उसकी समय की प्रोसेस कितने लगी? उसका पावर खत्म होता है 1000 साल के अंत में। जैसे शिव का पावर खत्म होता है ब्रह्मा के 100 साल में। अब ब्रह्मा का 100 साल बराबर महाशिव की एक पल। तो और नीचे धरती पर ब्रह्मा का एक दिन धरती पर 1000 चतुर्युग होता है। तो 4 अरब 32 करोड़ साल होता है, इतनी रात होती है। समय को नीचे से समझा रहा हूं। तो अभी महाशिव धीरे धीरे पावर खो रहा है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को मेंटेन कर रहा है। महाशिव महाशक्ति द्वारा अनंत कोटि, महाशक्ति भी अनंत कई रूप निकाल के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को कंट्रोल करती है। महाशक्ति द्वारा अनंत कोटि ब्रह्मांडों को कंट्रोल कराता है। तो महाविष्णु द्वारा पालना कराता है, महाब्रह्मा द्वारा। वहां सर्जन तो एक बार हो गया, सर्जन की जरूरत नहीं, मगर महाब्रह्मा जैसी बड़ी बड़ी आत्माएं होती है वो जो महाविष्णु को सहयोग करती हैं। महाविष्णु अनंत कोटि ब्रह्मांडों को यहाँ पालना करने में सहयोग करता है, कंट्रोल करने में।
तो अब धीरे धीरे महाशिव से, जो महाशिव की पावर कहाँ है, जो महापरम धाम के अंदर है। जैसे शिव निराकार परम धाम के अंदर रहता है, ऐसे ही अंदर महाशिव महापरम धाम के सेंटर पॉइंट में निराकार अवस्था में रहता है। और उसका सारा गैलेक्सी आकाशगंगा का सारा रिकॉर्ड उसमें आता है, जो आकाशीय रिकॉर्ड में हमने बोला है। महाब्रह्मांड का सारा रिकॉर्ड उसमें निराकार में महाशिव में आता है। और धीरे धीरे पावर लॉस होके सारे ब्रह्मांडों में उसकी पावर जा रही है, महाशक्ति के द्वारा पावर जा रही है। महाशक्ति कंट्रोल द्वारा सबको कराने के लिए सबको पावर देते हैं, इसलिए धीरे 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 उसका पावर लॉस होता है। तो महाशिव का 1000 साल बराबर धरती पर कितनी बार ये ब्रह्मांड सर्जन विसर्जन हुआ होगा। समझो कि 1 सेकंड बराबर ब्रह्मा का 100 साल है, तो अब 1000 साल महाशिव का 1000 साल गिनो, तो 100 ब्रह्मा का साल मल्टीप्लाई 1 सेकंड हुई। अब 60 सेकंड मल्टीप्लाई मिनट, मिनट मल्टीप्लाई आवर मल्टीप्लाई डेज मल्टीप्लाई महीना 30, महीना को मल्टीप्लाई करो 12 महीना, तो 1 साल हुआ। 1 साल को मल्टीप्लाई 1000 करो, तो इतना साल धरती पर इतना साल लगे। तो अब वो पावर लेके जब अनंत कोटि ब्रह्मांडों को वाइंड अप करने की जरूरत होती, महाशिव में पावर कम हो जाती, तब महाशिव महाकाल बन के समय को चक्र को महासमय को, महाकाल चक्र माना महासमय को वाइंड अप करना। महाकाल माना महापावर खत्म हो गई, काल माना पावर, महाकाल माना महापावर खत्म हुई। अब वो महाकाल चक्र को महासमय को खत्म कर रहा है। तो अनंत महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। फिर वो उसको वो महाकाल बने, उसको दोबारा सर्जन करने के लिए पावर चाहिए ना, तो वो यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट में परम महाशिव के पास, अपने बाप के पास जाएगा, अपनी रचयिता के पास जाएगा, और अपनी रचयिता के पास जाकर वहां से पावर भरेगा, रिफाइन चार्ज करेगा, अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करेगा। क्योंकि आत्मा में कचरा आ गया ना सब, अब आत्मा में कचरा आ गया तो आत्मा की बैटरी चार्ज करेगा, फिर दोबारा महाब्रह्मांड का सर्जन करेगा। तो ऐसी तरह यूनिवर्स में कई बार वो अनंत समय महाशिव भी महाकाल बनता है, और अनेक बार सर्जन विसर्जन महाब्रह्मांड का माना गैलेक्सी का, आकाशगंगाओं का भी सर्जन विसर्जन होता रहता है। ऐसी तरह परम महाशिव भी यूनिवर्स को परम महाकाल बन के यूनिवर्स को भी वाइंड अप कर लेता है। ऐसी तरह ग्रेट यूनिवर्स परम महाशिव भी, ग्रेट यूनिवर्स भी वाइंड अप होता है, मगर उसका समय ज्यादा लंबा होता है। समझो कि उसके पास, परम महाशिव के पास समझो कि 1 लाख साल तक यूनिवर्स चलाने की ताकत है, पावर है, तब तक वो चलाएगा, फिर वो भी वाइंड अप कर लेगा। हर कोई रचयिता है, चाहे शिव हो, चाहे महाशिव हो, चाहे परम महाशिव हो, चाहे मल्टीवर्स का भी मालिक हो। मल्टीवर्स ने भी 2 या 3 बार वो पूरी मल्टीवर्स को वाइंड अप किया है, और दोबारा ये पूरे डूबने के कगार पर था, तब ऑलमाइटी आकर देखा, उसने ऑलमाइटी ने देखा कि ये मल्टीवर्स पूरा डूब रहा है, क्योंकि दूसरे मल्टीवर्स में ऐसी हालत नहीं है। दूसरे मल्टीवर्स हमेशा, जब से भी उसकी रचना हुई तब से वहां जल मिट्टी नहीं है, 5 तत्व नहीं है, परम तत्वों की दुनिया है। ऐसे ऊपर 100 कला, ये मल्टीवर्स है 100 कला की दुनिया, इससे ऊपर 200 कला की दुनिया, 300, ऐसे बेहद का बाप ऑलमाइटी अथॉरिटी एक बेहद की कला के ब्रह्मांड की रचना करता है, और वो हमेशा अमरलोक है, अविनाशी अमरलोक है। वहां ऐसा महाकाल जैसा कुछ नहीं होता, समय का संपूर्णता नहीं होती, समय हमेशा चलता रहता है। और वहां आत्मा रहने के बावजूद भी कर्मातीत अवस्था में रहती है, मतलब वो जीवन मुक्ति में रहती है, जीवन के बंधन में नहीं होती। वहां जीवन होते हुए भी जीवन मुक्त रहती है, जीवन मुक्त अवस्था होती है वहां की आत्मा। वह महाअमर लोग होते हैं, हमेशा अविनाशी अमर लोग होता है, वहां कभी भी मृत्यु लोक नहीं होता। ये तो हमारे मल्टीवर्स में ही मृत्यु लोक है, जहां जहां सोलर सिस्टम है वहां मृत्यु लोक है। 5 तत्वों की दुनिया है, 5 तत्वों की दुनिया दूसरे मल्टीवर्स में कहीं भी नहीं है, दूसरे ऊपर के ब्रह्मांडों में कहीं नहीं है सिर्फ। और इसलिए महाशिव महाकाल बनता है, परम महाशिव परम महाकाल बनता है। तो ये सब अलग अलग बहुत प्रोसेस मल्टीवर्स में चलती रहती हैं। मल्टीवर्स में पूरा हमारा टुडेज मल्टीवर्स हमारा एक वीडियो है, क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स भी है, मगर और की गहराई में ज्ञान। मैं अपने श्रोताओं को कहूँगा कि सबसे पहले तो 7 सीक्रेट ऑफ शिवा का वीडियो जो है हिंदी और इंग्लिश डब हमने बनाया है, वो जरूर देखिए। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, हिस्ट्री ऑफ मल्टीवर्स, टुडेज मल्टीवर्स, ऐसे ब्रह्मांड के रचना से रिलेटेड हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं, उसका एक पूरा प्लेलिस्ट है। और फॉर द बिगिनर करके एक प्लेलिस्ट है, वो भी आप जरूर देखिए। अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी के 120 वीडियोस देखिए, ताकि आपको ये पूरा सब पता चल जाएगा कि
बापू जी ने जो परिवर्तन का ज्ञान दिया है, सृजन का ज्ञान दिया है, और अब क्या समय आने वाला है, कैसा समय आने वाला है, ये सभी जो वीडियो है इससे आपको हेल्प मिलेगी। तो सभी लोगों को रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। परम शांति बापू जी। परम शांति।